हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश जबलपुर चैनल। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आए हैं, जिस आर्टिकल का एनालिसिस हमने आज किया है। उसके पहले हम वो कैप के कुछ वर्ड्स स्टडी करेंगे और फिर हम आर्टिकल के एनालिसिस में जाएंगे। पहला वर्ड है डेलिब्रेशंस। डेलिब्रेशंस का मतलब होता है विचार विमर्श। इसके सिनोनिम्स हैं डिस्कशन, कंसल्टेशन, डिबेट करना, डिस्कशन करना। एंटोनिम्स हैं इम्पल्सिवनेस, रैशनेस। सेंटेंस है द कमिटी स्पेंट आवर्स इन डेलिब्रेशंस बिफोर मेकिंग अ फाइनल डिसीशंस। तो इसमें कहा गया कि कमिटी ने बहुत से घंटे बिताए विचार विमर्श करने में फाइनल डिसीशंस लेने के पहले। आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट है फ्यूडिशरी। फ्यूडिशरी का मतलब होता है न्यायसीय। न्यायसी इसके सिनोनिम्स हैं ट्रस्टी, गार्जियन, कस्टोडियन। कोई भी वस्तु या कोई भी संस्था का जो हेड होता है या जो जिसका देखरेख करता है उसको गार्जियन या ट्रस्टी कहा जाता है। पेरेंट्स को भी गार्जियन कहा जाता है। इसके एंटोनिम्स हैं नॉन ट्रस्टी, अनट्रस्टवर्दी। मतलब कहीं का भी कोई भी जो वो मालिक नहीं होता है या कोई इसका ट्रस्टी नहीं होता है जगह का या संस्था का, वो नॉन ट्रस्टी कहलाता है। और अनट्रस्टवर्दी ने जिस पे विश्वास नहीं किया जा सके। अ फ्यूडिशरी मस्ट ऑलवेज एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर क्लाइंट्स। तो इसमें कहा गया है कि जो भी ट्रस्टी हो अपने क्लाइंट्स के अच्छे इंटरेस्ट, बेस्ट इंटरेस्ट, उनका मतलब कहाँ फ़ायदा हो इसके बारे में उसको सोचना चाहिए। जो भी ट्रस्टी हो, जो भी हेड हो, जो भी गार्जियंस हैं, जिस प्रकार एक माता पिता अपने बच्चों के फ़ायदे के बारे में सोचते हैं, उसी प्रकार एक ट्रस्टी को भी अपने क्लाइंट्स के फ़ायदे के बारे में सोचना चाहिए। इसमें ये कहा गया है। नेक्स्ट है रिग्रेटेबल। रिग्रेटेबल का मतलब होता है खेदजनक। इसके सिनोनिम्स हैं डिप्लोरेबल, अनफॉर्चुनेट, सैड। इसके एंटोनिम्स हैं फॉर्चुनेट मतलब लकी होना, डिज़ायरेबल, वेलकम। डिज़ायरेबल मतलब इच्छुक होना या वेलकम, किसी का वेलकम करना। सेंटेंस है इट वॉज अ रिग्रेटेबल मिस्टेक दैट कॉज्ड अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस। तो कहा गया है ये खेदजनक गलती थी जिसके द्वारा हमें बहुत सी तकलीफ़ों को उठाना पड़ा। नेक्स्ट है क्लोक। क्लोक का मतलब होता है आवरण या लबादा। सिनोनिम्स हैं केप, कवर, डिस्गाइज। एंटोनिम्स हैं एक्सपोजर, अनकवरिंग, है ना। किसी चीज़ को छुपाना या उसको ढांकने की प्रक्रिया को क्लोक कहा जाता है। और इसके एंटोनिम्स हैं एक्सपोज करना, उजागर करना। अनकवर करना मतलब उसको उस पे पर्दा उठा देने की प्रक्रिया को अनकवरिंग कहा जाता है। सेंटेंस है ही यूज्ड अ क्लोक ऑफ सीक्रेसी टू हाइड हिज ट्रू इंटेंशंस। तो उसने अपनी जो इंटेंशंस हैं या जो अपनी मानसिक इच्छाएं हैं उसको छुपा के रखा। स्टेक होल्डर्स होते हैं हितधारक। इनके सिनोनिम्स हैं इन्वेस्टर्स, पार्टनर्स, कंट्रीब्यूटर्स। जैसे शेयर होल्डर्स होते हैं जो कंपनी में शेयर्स लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वो स्टेक होल्डर्स भी कहलाते हैं। वो इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में और एक तरह से वो पार्टनर्स भी होते हैं। इसके एंटोनिम्स हैं आउटसाइडर या ओपोनेंट्स। जो आदमी किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता या उसका कोई रिलेशन नहीं होता, वो आउटसाइडर कहलाता है या ओपोनेंट कहलाता है। सेंटेंस ऑल स्टेक होल्डर्स वर इन्वाइटेड टू द मीटिंग टू डिस्कस द प्रोजेक्ट। मतलब सारे स्टेक होल्डर्स को या सारे इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया गया था प्रोजेक्ट को डिस्कस करने के लिए मीटिंग में। फोरक्लोज्ड का मतलब होता है जब्त करना, संपत्ति का अधिकार समाप्त करना। सीज करना, कॉन्फिस्केटेड, रिपोजेस्ड। यहाँ पे किसी भी चीज़ की जब्ती करने की प्रक्रिया को कहा जाता है फोरक्लोज्ड। इसके एंटोनिम्स हैं रिलीज्ड, लिबरेटेड, फ्रीड। रिलीज मतलब उसको छोड़ देना, फ्री छोड़ देना, और लिबरेटेड मतलब उसको मुक्त कर देने की प्रक्रिया को रिलीज, लिबरेटेड, फ्रीड कहा जाता है। द बैंक फोरक्लोज्ड ऑन द प्रॉपर्टी ड्यू टू अनपेड डेट्स। तो बैंक जो होता है जब कोई क्लाइंट या कस्टमर लोन को पे नहीं करता है तो उसकी प्रॉपर्टी को वो फोरक्लोज्ड कर देता है या जब्त कर देता है। स्टेक्स मतलब दाव या हिस्सेदारी। ये भी शेयर से रिलेटेड है। जब कोई भी व्यक्ति अपना
पैसा इन्वेस्ट करता है कंपनी में तो वो शेयर में इन्वेस्ट करता है, तो इन्वेस्टमेंट करता है, उसके स्टेक्स होते हैं, शेयर होते हैं, है ना। इसके एंटोनिम्स हैं सेफ्टी, अनसर्टेनिटी, सेफ्टी, सर्टेनिटी और अनइन्वॉल्वमेंट, है ना। इसके एंटोनिम्स होते हैं सेफ्टी करना, सेफ रखना, या सर्टेनिटी, है ना। शेयर मतलब रिस्क, कभी पैसा मिलता है कभी नहीं मिलता, लेकिन एंटोनिम्स में कहा गया है सेफ्टी मतलब सेफ जगह पैसा इन्वॉल्व, या अनइन्वॉल्वमेंट। द स्टेक्स आर हाई इन दिस बिजनेस डील, तो इसमें कहा गया है इस बिजनेस डील में स्टेक्स जो है या रिस्क जो है बहुत हाई है। पेनलाइजिंग मतलब दंडित करना, किसी को दंड देना, पनिश करना, सैंक्शनिंग, डिस्प्लेनिंग। इसी का एंटोनम या अपोजिट वर्ड होता है रिवॉर्ड करना, किसी को इनाम देना, किसी को क्षमा करना, किसी को पार्डन करना मतलब अनदेखा करना, है ना। पेनलाइजिंग का मतलब होता है दंड करना और इसका एंटोनम है रिवॉर्ड देना या इनाम देना। सेंटेंस द टीचर इज़ नोन फॉर पेनलाइजिंग स्टूडेंट्स हु ब्रेक द रूल्स, तो जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को पनिश करने के लिए जाने जाते हैं जो ऐसे जो कानून या नियमों का उल्लंघन करते हैं। शेकन यानी विचलित हो जाना या हिल जाना किसी बात से या किसी विचार से। सिनोनिम्स हैं डिस्टर्ब्ड, अनसेटल्ड और रैटल्ड। इसी का एंटोनिम या विपरीत शब्द होता है काम, ठंडे दिमाग से रहना, कंपोज्ड, स्टडी, स्थिर रहना। शी वॉज विजिबली शेकन आफ्टर हेयरिंग द न्यूज़ मतलब वो समाचार या न्यूज़ सुनने के बाद हिल गई है या विचलित हो गई है, इसमें ये कहा गया है। सर्विलेंस मतलब निगरानी करना, इसके सिनोनिम्स से ऑब्जर्व करना, मॉनिटर करना, ओवरसाइट। टीचर्स जो है एग्ज़ाम जब होता है तो सर्विलेंस एक स्क्वाड आता है जो स्टूडेंट्स की चेकिंग करता है, तो वो ऑब्जर्व करते हैं कि किसी ने चिट तो नहीं रखा है, निगरानी करने की प्रक्रिया को सर्विलेंस कहा जाता है। इसके एंटोनिम्स हैं निगलेक्ट करना या अनदेखा करना, डिसरिगार्ड, इग्नोरेंस करना, ये सारी एंटोनिम्स हैं। द एरिया इज़ अंडर कांस्टेंट सर्विलेंस टू इंश्योर सेफ्टी, तो क्या है इस एरिया को, इस जगह को सर्विलेंस में रखा गया है सेफ्टी के लिए। सर्विलेंस मतलब निगरानी में रखा गया है, यहाँ पे कोई भी बिना अनुमति के नहीं जा सकता, सबकी निगरानी हो रही है। आइए देखते हैं आर्टिकल की ओर। आर्टिकल में क्या दिया हुआ है। आर्टिकल का टॉपिक है एसेंस ऑफ द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स इन 2025। तो इसमें डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन की बात कही गई है। देखते हैं इसके क्या क्या चीज़ हैं। की हाइलाइट्स ensures the right to informational privacy as affirmed by Supreme Court in 2017। इसमें बोला गया कि इंफॉर्मेशन जो राइट टू इंफॉर्मेशन है प्राइवेसी, उसमें सुप्रीम कोर्ट में इसको 2017 में अफर्म किया गया था। एड्रेसेस डेटा कलेक्शन, चिल्ड्रंस डेटा प्रोटेक्शन एंड ब्रीच मैनेजमेंट। तो इसमें इस आर्टिकल में बात किया गया है डेटा कलेक्शन के बारे में, बच्चों का डेटा प्रोटेक्शन और ब्रीच मैनेजमेंट मतलब यदि कोई कुछ नियमों का उल्लंघन करता है या कुछ चीज़ का उल्लंघन करता है तो उस पर क्या उसको सज़ा मिलेगी उस पर। स्टैब्लिशेस द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड इस्टेब्लिश हुआ है जिसका फुल फॉर्म है जिसका शॉर्ट फॉर्म है DPBI। चौथा, सेट्स स्टैंडर्ड्स फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्पशंस अंडर द एक्ट, गवर्नमेंट के लिए भी कुछ स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं गवर्नमेंट एक्ट के अंदर। इसमें चैलेंजेस और कंसर्न्स क्या बताए हैं। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द रूल मेकिंग प्रोसेस, रूल बनाने की प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। एब्सेंस ऑफ पब्लिक एक्सेस टू स्टेक होल्डर रिकमेंडेशंस, पब्लिक का एक्सेस नहीं दिया गया है। कंसर्न्स ओवर DPBI इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन के बारे में सोचा जा रहा है, कंसर्न किया जा रहा है। रिस्क फॉर अंडरमाइनिंग पब्लिक कॉन्फिडेंस एंड डेटा प्रोटेक्शन, इसमें रिस्क की बात कही गई है कि पब्लिक कॉन्फिडेंस और डेटा प्रोटेक्शन के बारे में पब्लिक का जो वो है कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है, वो बताया गया है। रिकमेंडेशंस क्या क्या दिए हैं, इसमें बताया गया कि ये इंश्योर किया गया कि ट्रांसपेरेंसी रहे, इंक्लूसिविटी इन द डेटा कंसल्टेशन, इंक्लूसिव रहे, मिनिमाइज डेटा कलेक्शन एंड प्रमोट डिस्क्लोजर्स, डेटा कलेक्शन को कम से कम करना और डिस्क्लोजर्स को प्रमोट करना। पेनलाइज नेग्लेक्ट इन प्रमोटिंग यूजर्स डेटा प्रोटेक्टिंग, यदि कोई यूजर्स का डेटा को प्रोटेक्ट नहीं करता है तो उसको पेनलाइज करना या पनिशमेंट देना। डिस्करेज सर्विलेंस प्रैक्टिसेस बाय प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एंटिटीज़, जिसको जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं किसी के डेटा पे नज़र रखती हैं उसको डिस्करेज करना है। किसी भी का पर्सनल डेटा पे नज़र रखना जो है कानून के खिलाफ है।
एक्सपीडाइट द रूल मेकिंग प्रोसेस टू मीट द लॉन्ग ओवर ड्यू नीड्स। तो ये लो एक्सपीडाइट मतलब किसी चीज़ को चाल में लेके आना या तेज़ी लाना, उसमें ऐसी रूल बनाना जिससे कि लोगों का डेटा सेफ रहे। आई होप मुझे ये आपको आर्टिकल अच्छा लगा होगा। इसमें हमने कुछ एनालिसिस किया था आर्टिकल का। आई होप यू हैव लाइक द आर्टिकल। प्लीज़ डू connect with us to get more videos on English language or editorial analysis. Thank you very much. Have a nice day.